Hello dear students, once again welcome you all on my YouTube channel. You are today video I am going to teach you tense and its usage. And we will learn the basic of the tense. हम ये जानेंगे कि tense की बेसिक चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. One thing is that हम सारे मैंने ऑफन देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं टेंस तो पढ़ लेते हैं बट उनको बेसिक ही नहीं पता कि एक्चुअली कौन सी टेंस को हमें कहाँ यूज करना है. एंड दैट्स वाई दो दे स्टडी द टेंस बट दे कुड नॉट एबल टू यूज द टेंस इन ए प्रॉपर वे. या कभी कभी क्या होता है हमने पढ़ तो लिया, हमें ही नहीं पता कौन सी टेंस को और कहाँ पे हमें अप्लाई करना है. सो इन टुडे वीडियो यू आर गोइंग टू नो द बेसिक ऑफ द टेंस. सो लेट्स स्टार्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि आज हम टेंस की बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि टेंस है क्या. जैसे आप सबको पता है कि टेंस इज द वर्ड टेंस इज स्टैंड फॉर टाइम. टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम. मीन्स द वर्ड टेंस इज यूज फॉर द टाइम. टाइम को अगर हम हिंदी में बात करें तो टाइम को हिंदी में समय या काल कहते हैं. अब जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखा है कि द टेंस, ये जो टाइम है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. विच प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस. नाउ हम सबको ये पता है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस होता है. उसके बाद भी ऑफन जब हम बोलते हैं या जब हम लिखते हैं तो वी यूज रॉन्ग टेंस फॉर द रॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रेजेंट की चीजें बोलनी है और कभी कभी गलती से हम पास्ट टेंस को यूज कर देते हैं बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि कौन सी टेंस को कहाँ पे अप्रोप्रिएटली यूज करना है. तो देखिए, प्रेजेंट टेंस, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस, ये टेंस खुद ही बताता है कि इसको आप कहाँ यूज करेंगे. भाई ये बोल रहा है कि प्रेजेंट means if any tense is present tense, you are going to use it only for showing the activity in the present time. मीन्स अगर हमें प्रेजेंट टेंस को यूज करना है तो हम इसको किस पर्पज के लिए यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे अपनी प्रेजेंट की सारी एक्टिविटी को दिखाने के लिए. अभी मैं केवल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, इसके सब पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ. तो प्लीज कंसंट्रेट टू दिस. देखिए, प्रेजेंट टेंस का यूज हम प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटी को शो करने के लिए करते हैं. अब जो प्रेजेंट टाइम की एक्टिविटी होती है ये भी 4 टाइप की होती है, वो हम आगे बात करेंगे. पहले हमारा ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट टेंस का यूज हम कब करते हैं. सो आई होप इट इज क्लियर दैट प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड ओनली फॉर शोइंग द प्रेजेंट एक्टिविटी. वन थिंग इज क्लियर. नाउ सेकंड, पास्ट टेंस. द नेम इटसेल्फ, पास्ट टेंस जो खुद ही बता रहा है कि वो उसका फंक्शन क्या है, वो क्या करता है. पास्ट टेंस मीन्स पास्ट, पास्ट की बात कर रहा है, भूत की बात कर रहा है. इसका मतलब इस टेंस का यूज हम कब करेंगे? ओनली फॉर द पास्ट एक्टिविटी. ऑल पास्ट एक्टिविटी जब आपको शो करना है, कोई एक्शन दिखाना है पास्ट में, या कोई सेंटेंसेस बनाने हैं जो पास्ट के हैं, या कुछ आंसर्स जब आप लिख रहे हैं अपने एग्जाम्स में, देन यू आर आल्सो सपोज टू राइट इन द पास्ट. तब आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? ऑब्वियसली आप कौन सा यूज करेंगे? आप पास्ट टेंस यूज करेंगे, क्योंकि यही टेंस हमें हेल्प करता है अपनी पास्ट की एक्टिविटी या एक्शन को बताने में. तो आई थिंक 2 पॉइंट्स क्लियर, प्रेजेंट एंड पास्ट क्लियर. नाउ थर्ड, द फ्यूचर. वेरी सिंपल. हमने प्रेजेंट कर लिया, प्रेजेंट वर्तमान के लिए, पास्ट कर लिया, पास्ट के लिए मतलब भूतकाल के, तो बचा क्या? कुछ नहीं, बस फ्यूचर बचा. तो फ्यूचर टेंस इज यूज्ड फॉर, फ्यूचर टेंस मींस जो भी एक्शन आप अपने कमिंग डेज, कमिंग फ्यूचर्स में करने वाले हैं, ऑल दैट एक्शन, वो सारे एक्शन आप कैसे दिखाएंगे? आप फ्यूचर टेंस के यूज से ही दिखा पाएंगे. अब एक फनी क्वेश्चन है, अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ इसको क्लियरिफाई करने के लिए. सपोज को आपको मुझे ये बताना है, आपके स्कूल में आपके टीचर ने आपसे पूछा कि आप कल क्यों एब्सेंट थे. तो इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो टीचर आपसे ये कहेगा, व्हाई डिड यू एब्सेंट यस्टरडे. तो आपका आंसर होगा कि आई वाज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीजन. मीन सपोज यू आर हैविंग फीवर और समथिंग. बट समटाइम क्या होता है, बच्चे दे आर नॉट क्लियर अबाउट दिस पॉइंट. तो क्या कह देते हैं, जल्दी में बोल देते हैं आई एम एब्सेंट यस्टरडे. तो आई एम एब्सेंट यस्टरडे, एक्चुअली आपका जो सेंटेंस है, आप ये कह रहे हैं, आपको कहना है कि आप कल एब्सेंट थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप आज एब्सेंट हैं. आप प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं और उसमें यस्टरडे लगा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग. तो व्हाट इज द point, what is the point I want to tell you? I want to tell you that present tense you are supposed to use only for showing present activity, and past tense is used only for showing past activity, and future tense is used only for showing future activity. I hope these 3 points is clear to you. Now we will go to the 4 sub part of the present of each tense. As we know that each tense has been divided into 4 sub parts. ये सारे जो 3 टेंस हैं इनको हम 4 सब पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. What are that? पहला है इंडिफरेंट टेंस. हम 1 by 1 जाएंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल डेफिनेटली फाइंड कि आपको पूरा कंसेप्ट की टेंस क्या है और ये इसके 4 सेक्शन क्या है, उसको कब यूज किया जाता है, ये डेफिनेटली इट विल बी क्लियर. तो नाउ कम टू दिस
इंडेफिनिट टेंस पहला पार्ट हो गया इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल टेंस नहीं कहते हैं। अभी इसके आगे मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं लगा रहा हूँ, आप इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, बस फोकस करिए इनकी मीनिंग पे। अगर आपका ये मीनिंग क्लियर तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंडेफिनिट टेंस जिसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। देखिए कोई भी टेंस अगर इंडेफिनिट होगा, पहला है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आते हैं पहले पे, कोई भी टेंस अगर इंडेफिनिट होगा तो किस उसका यूज आप कब करेंगे? Indefinite tense is used to show your daily activity, routine action. Indefinite tense का यूज हम अपने रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए ही करते हैं। अब वो रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट का भी हो सकता है और फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो सकता है। मीन्स व्हाट? मीन्स अगर आपको प्रेजेंट में अपने डेली रूटीन दिखाना है तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। अगर आपको पास्ट में अपने डेली रूटीन को दिखाना है तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर में अपने डेली रूटीन को दिखाना है जो आप करेंगे, दैट यू आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर, उसको भी आप एक्सप्रेस करेंगे, या फ्यूचर में आपका कुछ प्लान है उसको भी आप एक्सप्रेस करेंगे इंडेफिनिट टेंस के हेल्प से ही। मीन्स अगर कोई टेंस इंडेफिनिट है तो वो आपके डेली रूटीन को दिखाएगा। जैसे अगर आपको कहना है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये किस टेंस का सेंटेंस है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। आई गो टू स्कूल। मेरे पिताजी ऑफिस जाते हैं, ये डेली रूटीन है। माई फादर गोज टू ऑफिस। आप मुंबई में रहते थे, ये आपका पास्ट का रूटीन था, आप मुंबई में रहते थे, तो यू अब वो चला जाएगा पास्ट में, यू यूज टू लिव इन मुंबई, राइट। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आप अगर फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं कि आप फ्यूचर में अमेरिका में होंगे, तो आपका फ्यूचर का डेली रूटीन हो जाएगा, तो आप उसको बोलेंगे आई विल लिव इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, या जो भी हो। तो व्हाट इज क्लियर? वन थिंग इज क्लियर कि अगर इंडेफिनिट टेंस इज द टेंस जिसका यूज हम करते हैं अपने डेली रूटीन और एक्शन को दिखाने के लिए। दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड, कॉन्टिन्यूअस, ये खुद ही बताता है कि इसका फंक्शन क्या है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब गोइंग ऑन, रनिंग। कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो केवल एक ही एक्शन दिखा सकता है, गोइंग ऑन एक्शन, रनिंग एक्शन, जो कुछ समय के लिए चल रहा है। जैसे आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ, ये थोड़ी समय के लिए करेगा, चलेगा, आप वीडियो देखेंगे उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी और ये प्रेजेंट की एक्टिविटी है। उसी तरह अगर कोई भी एक्शन आपको प्रेजेंट में रनिंग दिखाना है जो थोड़े समय के लिए चल रहा है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। क्लियर? उसी तरह अगर पास्ट में कोई एक्शन रनिंग चल रहा है तो कुछ समय के लिए, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। और इन द सेम वे अगर फ्यूचर में कोई एक्शन आप करेंगे कुछ समय के लिए, तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पार्ट हो जाएगा। तो व्हाट ओवर क्या रिजल्ट हमें मिला? हमें ये आइडिया मिल गया कि कॉन्टिन्यूअस, कोई भी टेंस अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो इट इज गोइंग टू शो अ वर्क, एक्शन जो थोड़े समय के लिए चलेगा, चाहे वो पास्ट में हो या वो प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में। क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड, परफेक्ट। ये भी परफेक्ट थर्ड है, ये खुद भी बता देता है अपनी पूरी मीनिंग। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये दीज वर्ड्स टेल्स देयर मीनिंग इटसेल्फ। परफेक्ट का मतलब ही होता है डन, परफेक्ट का मतलब डन या कंप्लीट। देखो मैंने लिखा है पूरा हो चुका, मतलब कोई भी टेंस अगर परफेक्ट होगा तो वो ये बताएगा या वो उस तरह के एक्शन को दिखाएगा जो कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? क्या बताएगा? कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? नाउ द एक्शन कैन बी, वो एक्शन कब का हो सकता है? प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, वो एक्शन पास्ट का भी हो सकता है, और वो एक्शन फ्यूचर का भी हो सकता है। क्लियर? मीन्स जैसे आपने सपोज आपने अपनी क्लास 9 पास आउट कर लिया, तो आप कह सकते हो कि आई हैव पास्ड क्लास 9। आपने कोई काम लास्ट ईयर किया था तो आप कह सकते हो कि आई हैड, सपोज आपने कार खरीदी थी लास्ट ईयर, तो यू हैड, आप कह सकते हो कि आई हैड बॉट अ कार, तो पास्ट परफेक्ट में चला गया। और अगर आप फ्यूचर में प्लान बना रहे हैं कि आप एक घर खरीदेंगे, तो आई विल हैव बॉट अ हाउस नेक्स्ट ईयर, जो भी, तो फ्यूचर परफेक्ट का टेंस बन जाएगा। मीन्स कोई भी टेंस अगर परफेक्ट होगा तो वो दिखाएगा कि एक्शन इज डन। वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। इज इट क्लियर? आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया। कम टू द लास्ट, ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए इसके अंदर दो वर्ड है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। इसके अंदर दो फीचर है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूटी का भी, रनिंग का भी फीचर आएगा और परफेक्शन का भी, मतलब कंप्लीट का भी फीचर आएगा। देखिए इसको ध्यान से, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कोई भी टेंस अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो क्या दिखाएगा? वो ये दिखाएगा कि कोई एक्शन स्टार्टेड बिफोर, एक्शन स्टार्ट हुआ है बिफोर में, पास्ट में स्टार्ट हुआ और स्टिल गोइंग ऑन,
और इसकी एक फीचर है, इसका फीचर क्या है, इसके साथ टाइम दिया रहता है। इसके साथ क्या दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। यहाँ पे मैंने लिखा है इसके साथ क्या दिया रहता है, टाइम। और यही टाइम इसको कॉन्टिन्यूअस से डिफरेंशिएट कर देता है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम आईएनजी फॉर्म करते हैं। बट डिफरेंट क्या है, समय का डिफरेंट है। इस टेंस में टाइम दिया रहता है कि कोई काम कुछ समय से हो रहा है या हो रहा था या हो रहा होगा, राइट। काम प्रेजेंट में भी हो सकता है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यू हैव बीन स्टडिंग इन दैट स्कूल, यू आर सपोज आप सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे हैं तो यू हैव बीन स्टडिंग इन सेंट जेवियर्स स्कूल सिंस 2016। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बन गया। और अगर आप पास में कुछ बोलना चाहते थे कि अब सपोज करो कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2010 में पढ़ रहे थे तो आप कह सकते हो कि आई हैड बीन स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी सिंस 2010, राइट। और परफेक्ट और फ्यूचर ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर आप फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आप कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि मैं आई विल हैव बीन लिविंग इन अमेरिका सिंस 2025, मैं 2025 से अमेरिका में रहा हूँगा। तो ये फ्यूचर का प्लान है। तो इन दिस वे आई होप कि इतना क्लियर हो गया आपको कि इंडेफिनिट का मीनिंग क्या है। इंडेफिनिट डेली रूटीन दिखाता है, कॉन्टिन्यूअस गोइंग ऑन रनिंग एक्टिविटी दिखाता है किसी भी टेंस में, परफेक्ट दिखाता है एक्शन कंप्लीटेड किसी भी टेंस में, वेदर प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, किसी भी में। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये दिखाता है कि कोई वर्क कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है पास्ट में और स्टिल गोइंग ऑन। अगर पास्ट का होगा तो पास्ट में बहुत पहले स्टार्ट हुआ होगा और पास्ट में खत्म हो गया। अगर प्रेजेंट का होगा तो प्रेजेंट में थोड़ा पहले स्टार्ट हुआ होगा, कुछ उसकी कोई बाउंडेशन नहीं हो, 10 साल 15 साल 20 साल भी पहले स्टार्ट होगा लेकिन प्रेजेंट में भी चल रहा है, तब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में वो स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर समय से, राइट। तो दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप डियर स्टूडेंट्स दिस थिंग today it is clear to you, you are not having a single doubt regarding tense. Now in the next video, this is basic thing I told you. In next video we will go ahead, we will study, हम पढ़ेंगे two most important feature, जिसको पढ़ने के बाद आपका टेंस टोटली क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए हर टेंस में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होता है मेन वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन यू रिवाइज दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन गिव योर रिप्लाई एंड आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। गुड लक एंड कीप इट स्टडी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।